इसी ज्यूस कम्युनिटी के एक ज्यूस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है जीसस क्राइस्ट। जेरूसलम में है और इसी के लिए विवाद होता है तीनों कम्युनिटीज में। ने बहुत ज़्यादा ज्यूस को टॉर्चर किया है, करीबन 60 लाख ज्यूस को उसने मरवा दिया था। केजीएफ का एक डायलॉग था, ये मैं वार को हमेशा टालता हूँ लेकिन अगर वार हुई तो मैं ही जीतूंगा। यही इजराइल भी करता है। बच्चा वहाँ 18 साल से होता है तो उसे 2 साल के लिए आर्मी की ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सबको ये कंपल्सरी है कि आपको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान आके बोल दिया ठीक है, तो हमने भी तो पीओके कब्जा था, पीओके हमारा हो गया। चाइना का बोल दिया कि एक्साइज वाला एरिया हमारा हो गया। मिडिल ईस्ट का एक बहुत छोटा सा देश है, साइज के मामले में ये केरला से भी छोटा है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि इसने 1967 में एक साथ 6 दिन के अंदर सारे अरब कंट्रीज को अकेले हरा दिया था। आखिर इसमें इतना पावरफुल इतना कैसे बन गया और अचानक से इसे क्यों बनाया गया था, इसे समझते हैं लोग। और साथ में ये भी समझेंगे लोग कि यहाँ इजराइल का एक जो जगह है जेरूसलम, उस पर इतना विवाद क्यों होते रहता है। आइए इसे समझते हैं लोग। We have another session of violence here, right in front of the Al-Aqsa compound. This is such a sensitive religious site, isn't it? One of the flashpoints that led to the 11-day conflict. आइए पहले इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं लोग। तो 1047 बीसी में इस इजराइल के जो अभी प्रेजेंट इजराइल है, वहाँ के एरिया पे एक किंग राज करते थे, किंग सोलोमन। वो वहीं पे ज्यूस जो थे, ज्यूस कम्युनिटी के लोग वहाँ पे ज्यादा थे, इसलिए किंग सोलोमन ने ज्यूस टेम्पल एक बनवाया जिसका नाम रखा गया टेम्पल माउंट। ये आगे बहुत सारे बार हुए तो बहुत बार इसे टूटा फिर से बनाया गया बहुत बार, लेकिन फिर जब एक इसी ज्यूस कम्युनिटी के एक ज्यूस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है जीसस क्राइस्ट। अब यही जीसस क्राइस्ट आगे चल के जब थोड़े से बड़े होते हैं तो ये ज्यूस की आइडियोलॉजी के खिलाफ खुद का अपना आइडियोलॉजी पेश कर देते हैं और ये इसी के कारण बहुत ज्यादा लोगों में फेमस हो जाते हैं। जब ये बात ज्यूस के किंग्स को पता चलती है तो उन्होंने इसे जीसस क्राइस्ट को बीच चौराहे पे एक क्रॉस पे लटका के कील ठोक दी, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। और फिर सब चीज अच्छा चल रहा था। ईयर 306 में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर के न्यू किंग बनाए जाते हैं। अब जैसे वो किंग बनते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि पूरे अपने रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को फैला देते हैं। और जैसे जैसे ये क्रिश्चियनिटी फैलता है उसके साथ साथ ज्यूस के खिलाफ नफरत भी फैलता है, क्योंकि ये ज्यूस ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था। अब फिर इसके कारण बहुत सारे ज्यूस में बहुत ज्यादा हमले किए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। इसके कारण ज्यूस को मिडिल ईस्ट छोड़ के यूरोप या फिर दूसरे देशों में जाके बसना पड़ता है। फिर कुछ 100 सालों बाद जब ये अरब वार करके उस एरिया को जीत लेते हैं तो वो लोग वहां पे अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक बनवाते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रॉफेट मोहम्मद ने यहीं पे आखिरी प्रेयर की थी और उसके बाद एक पत्थर पे पैर रख के वो जन्नत चले गए थे। तो जहाँ पे प्रेयर की थी वहां पे अल अक्सा मस्जिद बनवाया गया और जिस पत्थर पे पैर रख के वो गए थे वहां पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। तो और एक और बात, जो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जब बने थे रोमन एम्पायर के किंग, तो जब क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर वहीं पे जेरूसलम जो मस्जिद अभी है वहां से कुछ दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे ये चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया था। तो अब समझ सकते हैं कि एक ही जगह पे 3 ज्यूस का टेम्पल माउंट है और वहीं पे ये मुस्लिम्स का अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक है और क्रिश्चियंस का चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। तो ये जो 37 एकड़ का एरिया है ये जेरूसलम में है और इसी के लिए विवाद होता है तीनों कम्युनिटीज में। ईयर 1891 में एक ज्यूस राइटर ने किताब लिखी थी ऑटो एमेंसिपेशन नाम की। उसमें एक टर्म यूज किया था जियोनिज्म। जियोनिज्म का मतलब होता है कि जो ज्यूस हैं वो अपना खुद के एक सेपरेट देश बनाना चाहिए उनको। और ये बात पूरे ज्यूस कम्युनिटी में बहुत आग की तरफ फैलती है। और फिर जब वर्ल्ड वार 1 चालू होता है 1914 में, तो ब्रिटिश और जर्मनी दुश्मन होते हैं। जर्मनी को सपोर्ट करता है ऑटोमन एम्पायर को, जिसके अंडर जेरूसलम का एरिया आता था, और ब्रिटिश को सपोर्ट मिलता है यूएस और यूएसएसआर का। तो अब ये ब्रिटिश जानता था कि ज्यूस जो हैं वो भी जेरूसलम के लिए लड़ना चाहते हैं, तो वो चाहता था कि कैसे भी ज्यूस को अपने साथ ले ले। तो उसने जियोनिज्म को प्रमोट किया बहुत ज्यादा और इसीलिए एक बल्फोर्ड डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें वो बताता है कि अगर ज्यूस ने हमारे साथ दिया और अगर हम ये वर्ल्ड वार जीत गए तो ज्यूस को हम लोग एक सेपरेट देश देंगे लोग। इसीलिए सारे ज्यूस मिलके ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं लोग और वर्ल्ड वार 1 ब्रिटिशर्स जीतते हैं। और फिर जब धीरे-धीरे जब हिटलर का राइज होने लगता है तो फिर से जब वर्ल्ड वार 2 का समय आता है तो फिर से ज्यूस को साथ देना पड़ता है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि हिटलर ने बहुत ज्यादा ज्यूस को टॉर्चर किया है, करीबन 60 लाख ज्यूस को उसने मरवा दिया था। तो इसके हिटलर को के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब जो ज्यूस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने फिर से वर्ल्ड वार 2 भी जीत लिया जर्मनी के खिलाफ। और चूंकि अब ज्यूस ने इस बार बोल दिया था कि अगर हम जीतते हैं तो इस बार हमको सेपरेट देश चाहिए, तो बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने
यूएन का साथ लिया और उसके हिसाब से 1948 में इजराइल को बनाया गया। अब जिस तरह ब्रिटिशर्स का आपको पता ही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को बांट के गए थे, इधर वेस्ट पाकिस्तान इधर ईस्ट पाकिस्तान, और चाहते थे कि आगे जाके लड़ाई होगा, लेकिन इंडिया ने समझदारी दिखाई और समय रहते इसको मतलब ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से तोड़ के बांग्लादेश में बना दिया इंडिया के ने। लेकिन यही काम किया इजराइल ने। ठीक उसके एक साल बाद 1948 में ही बना था ये इजराइल। पैलेस्टाइन की जो एरिया था वहीं पे इजराइल को बनाया गया, क्योंकि यहीं पे से मतलब ज्यूस लोग का मतलब पहले बार इमरजेंस हुआ था, इसलिए यहाँ पे यूएन ने पैलेस्टीन का कुछ एरिया इजराइल को दे दिया। और लेकिन कुछ इस तरह से ये इनको बांटा था कि ये जानते थे कि आगे चल के लड़ाई हो, ताकि लड़ाई हो तो हम लोगों से तो ये वेपन खरीदेंगे, तो वेपन खरीदेंगे तो हम लोग को उल्टा फायदा होगा, इसलिए मतलब इन्होंने इस तरह से बांटा था। लेकिन अब चूंकि पैलेस्टीन जो था इसे अरब कंट्रीज के साथ मिला हुआ था, तो जैसे यूएन वहां से हटा वैसे ही अगले दिन ही सारे अरब कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल कभी भी आज तक किसी भी वॉर में हारा नहीं है, क्योंकि सारे अरब कंट्रीज जो थे वो चाहते थे बस इजराइल को हराने के लिए मतलब वार में आए थे, लेकिन इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर ये वार हार गए तो हमें मतलब ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे थे, और इसलिए मतलब उन्होंने वॉर जीत लिया। और 1967 में, उस समय भी 1948 में भी वॉर जीता, फिर 1967 में भी 6 दिन के अंदर सारे अरब कंट्रीज को एक साथ हरा दिया था। और इजराइल धीरे धीरे करके पैलेस्टीन का जो 100% एरिया था उसको अब 12% पे ला के छोड़ दिए हैं। ये सारे इजराइल ने मतलब धीरे धीरे कब्जा करते गए। अब सिर्फ पैलेस्टीन के नाम पे 2 एरिया बचे हैं, एक वेस्ट बैंक और एक ये गाजा स्ट्रिप। अब जो वेस्ट बैंक है इसमें भी इसने बहुत ज़्यादा प्रोहिबिशन लगा दिए हैं कि आपके पास मतलब पैलेस्टीन के पास ना तो किसी तरह की आर्मी होगी, ना नेवी होगी, ना एयरफोर्स होगी, ना आपको कोई भी पब्लिक ना ही आपको गन यूज कर सकता है और ना ही कुछ। इसलिए जब भी प्रोटेस्ट होता है तो पैलेस्टीन के लोग पत्थर आके फेंकते हैं, और इधर से जब भी पत्थर वो फेंकते हैं तो इधर पैलेस्टीन ये इजराइल क्या करता है, एक मिसाइल दाग देता है और जाके उनका कब्जा लेता है। इसका बहुत बार किया है इजराइल ने, और इसके करते हमेशा से वो जीतते आया है। लेकिन जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है ये कुछ इसका पार्ट इजिप्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे समय समय पे मिसाइल्स मिलती रहती हैं, और यही मिसाइल यूज करता है गाजा स्ट्रिप के जो एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास, वो इसका यूज करता है और इजराइल पर हमला करने के लिए। 3 लाख का एक रॉकेट आता है ये सब मिसाइल, उसी का इसे 200-400 एक साथ मिसाइल ऐसे छोड़ते हैं ये हमास वाले और इजराइल पे फेंकते हैं, और इसका कोई मतलब टारगेट फिक्स नहीं रहता है, इसलिए कभी भी रेसिडेंशियल एरिया में भी जाके गिर सकता है, और जब ये अगर रेसिडेंशियल एरिया में गिरता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। देखिए केजीएफ का एक डायलॉग था, ये मैं वार को हमेशा टालता हूँ लेकिन अगर वार हुई तो मैं ही जीतूंगा। यही इजराइल भी करता है, ये इजराइल हमेशा युद्ध को टालते आया है, लेकिन जैसे ही युद्ध होता है तो वही जीतता है। वो इतना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बना लिया है, क्योंकि जब से वो बना है तब से वो जानता था हमें एग्जिस्टेंस के लिए अपने लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब कोई मतलब जेरूसलम के लेने आएगा, और जेरूसलम अभी भी मतलब किसी देश का नहीं है, उसे यूएन कंट्रोल करता है। तो जानता था इसे इजराइल इस बात को, तो उसने जैसे उसका मतलब फॉर्मेशन हुआ था तभी से वो अपने मतलब अपने जानता था यंगर जनरेशन हमारे काम आएगा, तो यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 18 साल से जितने भी कम ये उनके बच्चे हैं उन सबको मतलब बहुत ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, कोड इन सब में एकदम बहुत ज़्यादा मतलब माहिर करा दिया है। और जैसे कोई भी बच्चा वहाँ का 18 साल से होता है तो उसे 2 साल के लिए आर्मी की ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको ये कंपलसरी है कि आपको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ताकि वो भी जानते हैं कि कभी वार हो सकता है। तो वार के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए इजराइल ऐसा करता है। और इजराइल की ही एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो वर्ल्ड की सबसे मतलब बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये अब आते हैं अगर इंडिया पे, तो इंडिया का मतलब इस पर क्या पक्ष है, तो इंडिया हमेशा से मतलब न्यूट्रल होते आया है। सिर्फ मतलब जब फॉर्मेशन हुआ था इजराइल का तब मतलब इंडिया ने पैलेस्टीन का साथ दिया था, ये कहते हुए कि इजराइल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आगे जाके उसने अपना पक्ष बदल लिया और न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि उसने मतलब इनडायरेक्टली देखे तो वो पैलेस्टीन का ही साथ देता है, क्योंकि जानता है कि अगर क्योंकि पैलेस्टीन के साथ सारे अरब कंट्रीज हैं, और अगर वो अचानक से इजराइल के साथ हो जाएगा तो सारे अरब कंट्रीज तेल देना इंडिया को बंद कर देंगे। और साथ ही बहुत सारे लोग जो इंडिया के हैं वो अरब कंट्रीज में काम करते हैं, लाखों में लोग इंडिया के, तो इसलिए उनका नौकरी भी छीन जाएगी, इसलिए इसमें इंडिया न्यूट्रल होता है। और साथ में इजराइल का वो डायरेक्ट साथ नहीं देता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान और चाइना को फायदा होगा, और इजराइल का साथ देता है इंडिया, और बोल देता है कि इजराइल ने जो जमीन कब्जा है वो इजराइल का है, तो पाकिस्तान आके बोल दिया ठीक है, तो हमने भी तो पीओके कब्जा है तो पीओके यहाँ से हमारा हो गया। चाइना के बोल दिया कि अक्साई सीन वाला एरिया हमारा हो गया। इसलिए इंडिया भी खुल के इजराइल का ना सपोर्ट करता है ना पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है, और हर जगह से न्यूट्रल ही रहता है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।